So this was our day 3 in Banaras and I know it's quite late to upload this vlog पर हाँ due to some reasons I delayed this। तो उस दिन मैं और मेरी सिस्टर निकल पड़े थे बनारस को एक्सप्लोर करने और वैसे भी वो हमारा लास्ट डे था तो हमने हायर किया पर्सनल बोट और हमें घूमनी थी पूरी तरह से घाट अच्छे से। तो हमने पर्सनल बोट हायर किया विच कॉस्टेड अस 400 रुपीज़ और जो हमें बोट वाले भैया मिले ना बहुत ज़्यादा ही स्वीट थे। उन्होंने हमें हर चीज़ समझाया कि हमें कहाँ जाना है क्या करना था और काफ़ी अच्छे से उन्होंने हमें एक एक डिटेल्स बताई। समझ लो वो हमारा लकी डे था घूमने का, इसलिए हमें बहुत अच्छे अच्छे उस दिन लोग भी मिल रहे थे और काफ़ी अच्छे से हमें डिटेलिंग भी मिल गई। फिर हमने घूमा बहुत सारे घाट और इन्होंने काफ़ी रिजनेबल प्राइस में हमें पूरा घाट और पूरा गंगा नदी हमें घुमाया और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वो। आई सजेस्ट कि आप जब भी बनारस घूमने जाओ आप ठंडी के मौसम में जाओ। मैं मार्च में गई थी और उस वक्त उस सीज़न में भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी थी। इस सुबह सुबह का वक्त था और आप धूप देख रहे हो कितनी ज़्यादा कड़क धूप थी। हमने बाई बोट पूरी गंगा घाट घूमा, पूरे अच्छे से गंगा नदी को घूमा, हमने गंगा जल भी उठाया और उसके बाद हम आ गए मणिकर्णिका घाट पर यानी कॉरिडोर नंबर 4। वहाँ पर हमने थोड़ा बहुत पिक्चर्स क्लिक कराया और फिर हम निकल पड़े पशुपति मंदिर की तरफ जो कि एक नेपाली मंदिर है, वो भी आपको घाट के किनारे मिल जाएगा और वो मंदिर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। रास्ते में हमें ये अंकल मिले, हमने उनसे टीका लगवाया, थोड़ी बहुत खाने को बनानास लिए और फिर हम निकल पड़े पशुपति मंदिर की तरफ। और ये एक ऐसा मंदिर है ना जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली पसंद है, काफ़ी पीसफुल जगह है। आपको वहाँ जाओगे तो आप वहाँ आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी, बिल्कुल घाट के किनारे और बहुत ज़्यादा यहाँ की आप डिज़ाइनिंग देख रहे हो पूरी की पूरी लकड़ी पे की हुई है और आप बिलीव नहीं करोगे कि वो कितना ज़्यादा पीसफुल जगह था। वहाँ घूमने के बाद थोड़ी देर शांति से बैठने के बाद हम निकल पड़े बनारस की गलियों में खाने के एक्सप्लोर करने। अब बनारस गए और वहाँ के वैरायटीज़ ऑफ चाट्स और खाना नहीं ट्राई किया तो आपने कुछ नहीं किया। सबसे पहले हम गए ब्लू लस्सी की तरफ और वो मुझे काफ़ी पसंद आया। फर्स्ट बाइट जब मैंने लिया तो आप मेरी बहन का रिएक्शन चेक कर लो, मुझे तो लगा पता नहीं क्या है इसमें, पर जब मैंने इसे खाया ना धीरे धीरे इसका टेस्ट मुँह में घुलता और ये काफ़ी ज़्यादा यमी था। आप बनारस जाओ तो इसे ट्राई किए बिना बिल्कुल वापस मत आना। और फिर हमने खाई हिंग कचौड़ी नीलू वाले की जो कि अमेजिंग थी, वन ऑफ द बेस्ट डिशेज़। चाट से भी ज़्यादा अगर मुझे कुछ पसंद आया बनारस में तो ये थी हिंग कचौड़ी। वो सब खाने वाने के बाद थोड़ी बहुत मेरी बहन की बकबक सुनने के बाद फिर हम निकल पड़े बनारस के गलियों में एक्सप्लोर करने। एक्चुअली मुझे वहाँ पता चला था कि वहाँ पे एक चाय का दुकान है, लक्ष्मी चाय वाला, हम उसे ढूंढने निकल पड़े थे और आप बिलीव नहीं करोगे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। इफ़ यू आर चाय लवर तो आपको ये काफ़ी पसंद आने वाला है। मुझे तो सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये ब्रेड में मक्खन लगाते हैं और ये सर्व करते हैं चाय के साथ और इट वॉज 10 on 10 इफ़ यू आर चाय लवर। माई सिस्टर इज़ नॉट सो फॉन्ड ऑफ चाय बट क्वाइट सरप्राइजिंगली वो भी उसने ट्राई किया और उसे भी पसंद आया। और उसके बाद हमने वहाँ से चाय वाय पीने के बाद फिर हम निकल पड़े फ्लावर मार्केट की तरफ। और जब आप बाहर निकलो ना, और मैं पहली बार गई थी बिना पेरेंट्स के और मैं और मेरी सिस्टर, तो वो एक्सपीरियंस ही बहुत अलग था। हमने गजरा लिया क्योंकि ये काफ़ी दिनों से मेरे बकेट लिस्ट में था। आई लव गजरा, तो मैं चाहती थी कहीं भी जाऊँ मैं गजरा ज़रूर लगाऊँ, तो मैंने गजरा लिया वहाँ से। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर किया, हमने बनारसी सूट्स लिए, दुपट्टा लिया घर के लिए और फिर वी रिटर्न होम टू आवर होटल रूम। 2 hours later. वैसे तो ये हमारा बनारस में लास्ट डे था और सुबह सुबह इसलिए मैं और मेरी सिस्टर निकल पड़े थे बनारस एक्सप्लोर करने और हम एक भी चांस नहीं छोड़ना चाहते थे और एक भी टाइम नहीं गंवाना चाहते। तो फिर हम रूम आए और फिर रूम आने के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर फ्रेशन अप होकर दोबारा हम निकल पड़े बनारस की गलियों में। तो सबसे पहले हमने खाया वहाँ की चाट और आपको पता बनारस की चाट का मज़ा ही कुछ और है, भाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। एंड देन वी वेंट टू अस्सी घाट और जब हम वहाँ पहुँचे ना उस वक्त अस्सी घाट पर आरती की तैयारियाँ हो रही थी, बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। तो हमने सोचा कि थोड़ा बहुत यहाँ पर टाइम स्पेंड करते, तो हमने वहाँ से झालमुरीज़ ली, मोमोज़ लिया और शांति से बैठ करके हमने अस्सी घाट पे उसे एंजॉय किया। और आप अस्सी घाट पे जाओ और वहाँ की चाय नहीं पी रहे हो तो मतलब आप बहुत बड़ा चीज़ मिस कर रहे हो। मैंने चाय पिया बेसिकली, मेरी सिस्टर इज़ नॉट सो फॉन्ड ऑफ चाय एज आई सेड यू अर्लियर। घाट पे वहाँ पे लोग पेंटिंग्स कर रहे और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे थी, तो हमने वो सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया और फिर बाय वॉक ही हमने पूरे घाट को घूमा। एंड देन वी डिसाइडेड टू कम टू दशाश्वमेध घाट, पर दैट वाज नॉट पॉसिबल क्योंकि टाइम हो चुका था, इसलिए हमने बस शांति से बैठा घाट पे चाय पिया एंड देन वी रिटर्न बैक टू आवर होटल। और फिर हम निकल पड़े बस स्टैंड के लिए और वहाँ जो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा ना भाई, वो मुझे खाना ढूंढना लगा। फिर हमने बस स्टैंड पर ही आके हमने खाना खाया, अपना बस लिया और फिर हम चल पड़े अपने आखिरी डेस्टिनेशन यानी अपने रांची की तरफ। वो डेस्टिनेशन नहीं था, वो हमारा मंजिल था, घूम फिर के वही हमारा मंजिल था। सो दिस वॉज आवर लास्ट वीडियो ऑफ बनारस सीरीज, होप यू लाइक्ड इट।
So yeah, this was our last video of Banaras series. I know it's quite late, but due to some reason I had to delay this video. पर कोई नहीं, थोड़ा लेट ही सही, पर at least I uploaded this video. और अगर आपको अच्छा लगा then you know what to do. You have to like, subscribe and share this video as much as possible, ताकि so that I get motivation to make such videos and interesting videos. तो अगर आपको अच्छा लगा then make sure to like and subscribe to my channel. So bye.